श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बहन, आज रविवार अधिकांश क्षेत्रों में अवकाश का दिन रहता। एक ओर तो अवकाश होता है, दूसरी ओर भाई बहनों की एक बड़ी सूची बन जाती है। ये काम रविवार को होगा, कहीं जाना है रविवार को, ये काम करना है छुट्टी वाले दिन रविवार को। अवकाश भी है और कार्य की अधिकता भी। ऐसे में आज आपने सामायिक दिवस का आयोजन किया। संतों ने प्रेरणा दी कि इस बार रविवार को सामायिक दिवस मनाया जाए, अधिक से अधिक सामायिकें हों, भाई बहन सामायिकें का। और आपने श्रावक श्राविकाओं ने श्रद्धा का परिचय दिया। और आज मैं देख रहा हूँ सामायिकें अच्छी संख्या में हो रही। सामायिक दिवस को हम सफल कह सकते। इसके साथ एक और प्रसन्नता की और संतोष की बात है कि आज ये सामायिक दिवस हमारे दिल्ली के, राजस्थान के रहने वाले बंधुओं ने, प्राज्ञ संघ ने अपनी भावना श्रद्धा प्रकट की और कहा सामायिक दिवस तो बहुत अच्छी बात है, हमारा संघ भी इसके साथ में शामिल होगा। और ये देखकर मुझे खुशी है। आज मैं अधिक तो नहीं जानता, पर जो जितना कुछ जानता हूँ, मैं प्राज्ञ संघ के भाइयों को, श्रावकों को सामायिक करते देख रहा। ये कोई विभाजन ऐसा नहीं है, सभी श्रावक हैं, धर्म ध्यान करने वाले हैं। आज मिलकर इकट्ठे होकर धर्म ध्यान सामायिक साधना कर रहे, मुझे खुशी। बंधुओं, मैं इस धर्म सभा को, पूरी धर्म सभा को और सामायिक करने वाले भाई बहनों को अपना धर्म वृद्धि रूप मंगल आशीर्वाद देता। मैं शासनपति भगवान से कामना करता हूँ आपका धर्म ध्यान सदा बढ़ता रहे, आपके धर्म ध्यान की उन्नति हो और प्रभुत उन्नति हो, ये मैं चाहता हूँ। तो बंधुओं, आज सामायिक दिवस मनाया जा रहा है, छोटा सही, पर ये धर्म का मेला है, खुशी का अवसर है, बहुत अच्छी बात है। तो सामायिक के इस छोटे से मेले में आज हम सामायिक की बात को समझें,
सामायिक के स्वरूप को समझें और इसके महत्व को समझें। क्यों भाइयों, ठीक रहेगा? सामायिक तो आप करते हो, श्रद्धा से करते हो, करने वाले हर रोज करते हो, कम करने वाले महीने में जैसा जिसका मौका होता है वैसा कर लेते हैं, पर करते हैं खुशी की बात। इस सामायिक के स्वरूप को साथ में समझ आ जाए तो और भी अच्छा, और भी सुंदर हो कि जो हम कर रहे हैं इसका स्वरूप क्या है, ये चीज क्या है और इसका महत्व क्या। बंधुओं, मैं कोई बात कहूं अपनी ओर से तो जमेगी नहीं। बात करते हैं वहां से, कहाँ से? जिनको हम सदा याद करते हैं और याद करके हमारा ये सिर झुक जाता है, उनसे बात शुरू हो। गौतम स्वामी ने भगवान महावीर से प्रश्न किया, सामायेन भन्ते जीवे किम जानयाई। भगवान, सामायिक का क्या फल है? प्रश्न आप समझ रहे? प्रश्न करने वाले गौतम स्वामी ऐसे महान विभूति, भगवान के ज्येष्ठ शिष्य इंद्रभूति, वे कह रहे हैं सामायेन भन्ते जीवे किम जाने। भगवान, सामायिक का क्या फल है, इसका क्या महत्व है? भगवान ने फरमाया, इस संबंध में कहा, सामायेन सावजो वीरं जनय। गौतम, सामायिक का फल है पापों से निवृत्ति। क्या फल बताया भाई? पापों से निवृत्ति, पापों से छूटना, पापों से दूर होना, ये सामायिक का फल। अगर हम ऐसा कर पाते हैं, पापों से निवृत्ति लेते हैं, दूर होते हैं, हमारा सामायिक करना सार्थक हो, पाप से दूर हटे, जीवन धन्य हो जाए। बस यही तो है। पापों के कीचड़ में जीव फंसा हुआ, धंसा हुआ, मन से, वाणी से, काया से पाप करता रहता। धन्य हो उस घड़ी और उस पल को कि जब जीव पापों से निवृत्ति लेता है, और वह निवृत्ति लेना सामायिक। बंधुओं, इस बात की चर्चा और करूंगा। पहले मैं थोड़ा सा आपको इस सामायिक के बारे में, इसका अर्थ ये कुछ समझा। संसार में अनेक धर्म है भाई,
मैं अक्सर धर्मों की चर्चा करता हूँ। अपना अपना आनंद है, अपना अपना टेस्ट है। मैं धर्मों की चर्चा करके कहाँ क्या बात बताई गई उसको समझने और समझाने की बात करता हूँ। हर धर्म में अपनी अपनी उपासना पद्धतियां, क्योंकि धार्मिक हैं, धर्म करते हैं, धर्म को मानते हैं, तो करते क्या हैं? उपासना करते हैं। जिसके यहाँ पर जो भी बताई गई उसकी आराधना करते हैं। वैदिक धर्म परंपरा में पूजा को महत्व, धर्म उपासना की बात बता रहा हूं। ऐसा कोई भाव नहीं है भाई किसकी उपासना क्या, कैसे, किस तरह सही, क्या, ना ना, हमारा कोई विषय नहीं। हम तो केवल बात कर रहे हैं सब धर्मों की अपनी अपनी उपासना पद्धति। वैदिक धर्म परंपरा में पूजा का महत्व, इसीलिए सुबह ही में मंदिरों में घंटियां खड़क जाती हैं और वहाँ आरतियाँ, अन्य उपासनाएं, मंगलाचरण शुरू हो जाते हैं। वहाँ पर पूजा का महत्व। वैदिक धर्म परंपरा की भी एक दूसरी शाखा में यज्ञ का ज्यादा महत्व है। सुबह में ही उनकी यज्ञ की प्रक्रियाएं शुरू हो जाती। पूजा में भगवान को याद करते हैं, भगवान के गुणों को याद करते हैं, भगवान को पाने की बात कहते हैं। यज्ञ में बंधु प्रार्थनाएं की जाती हैं। ये पूजा पद्धतियां, उपासना पद्धतियां। बौद्ध धर्म के अंदर ये जो धर्म उपासना है इसको उपासना ही कहते हैं। उपासना शब्द का अर्थ होता है समीप में बैठना, ज्ञानियों के समीप बैठना, परमात्मा का ध्यान करके उसके समीप बैठना, अपने आत्मा के समीप बैठना, ये उपासना कहलाती। और बंधुओं, इस्लाम के अंदर नमाज अता की जाती, नमाज पढ़ी जाती अपनी पद्धति में, अपनी तरह की पद्धति। नमाज जब पढ़ते हैं तो इससे पहले बांग देते हैं, कानों को बंद करके आवाज लगाते हैं। पता है, ये तो मैं कुछ नहीं कह रहा, थोड़ी सी बात। कानों को क्यों बंद करते हैं? दुनिया को बहुत सुन लिया, दुनिया के बहुत सुन ली, दुनिया की बातें बहुत कानों में आ ली, आप बंद करो। अब दुनिया की बात नहीं सुननी है, अब तो उसकी बात सुननी है। तो उनके यहाँ इस तरह की पद्धति। और बंधुओं, ईसाई धर्म में प्रेयर, प्रार्थना की जाती। कुछ भी करेंगे तो पहले प्रार्थना करें। खाना खाने बैठेंगे तो भी प्रार्थना करें, हे परमात्मा तूने आज का मैं खाना दिया, हम तेरे प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। हे परमात्मा तूने आज हमें इस कार्य का अवसर दिया, हम तेरे लिए कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। वहाँ प्रार्थना है। बात थी सामायिक की, बात थी जैन धर्म की। जैन धर्म में
जो उपासना पद्धति है, श्राव को समझ लेना, वह है सामायिक के रूप में। किसके रूप में? एक बात अगर मैं बता दूं तो शायद आप सब पता नहीं कैसा क्या सोच बैठे। आगम में सामायिक का जिक्र है, और समझ लो साधु और श्रावक दोनों के कुछ आवश्यक होते, 6 आवश्यक होते। उन 6 आवश्यकों में पहला आवश्यक सामायिक होता। ये नहीं समझ आई हो तो समझ लो। आवश्यक क्रिया जो मैं बोल रहा हूं, आवश्यक, इसका अर्थ है आवश्यक क्रिया। उसमें पहला आवश्यक है सामायिक। पहला सामायिक कर्म साधु के लिए भी है और श्रावक के लिए भी है, दोनों के लिए है सामायिक। पहला आवश्यक यानी सबसे पहला काम, सबसे पहली बात है सामायिक करनी चाहिए, सामायिक कर्म। तो जैन धर्म में उपासना पद्धति, धर्म ध्यान की क्रिया सामायिक के रूप में है। वो जो बीच में एक बात कहने लगा था, कौन है कहूँ, कई बार रुक भी जाता हूँ। माला का कहीं जिक्र नहीं है शास्त्र में। आप तो को उठा कर रखें, फिर क्या करें, जिक्रेंगे बताते आप तो। बंधुओं, बहुत सारी धर्म क्रियाएं हैं, पर बाद में आकर के विकसित हुए और बाद में आकर के जुड़ी हैं। आगम में, शास्त्र में सामायिक का विधान है। ये हम प्रेरणा देते हैं आपको, माला जपा करो। इसका अपना एक अर्थ और महत्व है, जिसको आचार्यों ने समझा और बताया। और जो बताया आचार्यों ने, वो भी कुछ गलत नहीं बताया, उसका अपना महत्व है। पर बात आगम की है, बात शास्त्र की है। शास्त्र में सामायिक का विधान है। सामायिक पहला आवश्यक, पहले जरूरी क्रिया सामायिक है, सामायिक का। आपका सवाल हो सकता है, ये ऐसी क्या चीज है, क्या बात है, इसमें क्या ऐसी विशेषता है, कौन सी बात है सामायिक के अंदर? बंधुओं और बहनों, आज समझ लो, जिस सामायिक को आप करते आते हो, हम जिसकी प्रेरणा देते हैं, हमने भी जिसको धारण किया हुआ है, आज उसे सामायिक की बात चल रही है, उसे सामायिक की बात कर रहे हैं। बंधुओं, सामायिक शब्द को एक बार आप अपने भावों से, मन से, विचारों से लिख लो, बोर्ड पर लिख लो, माथे पर लिख लो, हाथ पर लिख लो, कागज पर लिख लो, मन में एक बार लिख करके देखो, सामायिक। ठीक है, लिख लिया होगा। इस शब्द का संदेश और अर्थ क्या है? शब्दों के अपने अर्थ होते हैं। सामायिक शब्द में सबसे पहले सम उपसर्ग है। अभी व्याकरण का विषय आप सबका विषय नहीं हो सकता, कुछ भाई बहनों का हो सकता है जिन्होंने व्याकरण को पढ़ा हो। सम उपसर्ग है जो किसी भी शब्द के पूर्व में लगाया जाता है, और ये लगाने से उस शब्द के अर्थ को बढ़ा देता है, घटा भी देता है, बदल भी देता है। ये उपसर्ग बड़े विचित्र होते हैं। हार शब्द के आगे अगर आ लगा दिया, आहार बन गया, जिसका अर्थ भोजन होगा। प्रउपसर्ग लगा दिया हार शब्द के आगे, प्रहार, हमला हो गया। वहां कुछ अर्थ था, ये ऐसे हो गया। ये उपसर्गों के काम जो शब्दों के अर्थों को बदल देते हैं
उनके भाव बढ़ा देते हैं, कुछ कर देते हैं। ये उपसर्ग हैं, यहाँ सम उपसर्ग है, समत्व, शांति, सहजता, जिसका अर्थ है। आगे है आए, जो आए है वो आगमन के अर्थ में है यहाँ, और भी इसके भाव है, पर मैं थोड़े में बता रहा हूं। और आगे है एक शब्द के अंत में लगने वाला जो शब्द है वह प्रत्यय कहलाता है। इन तीनों को जोड़कर शब्द बना सामायिक। इसका अर्थ हुआ जीवन में अंतर में समभाव का आना। किसका आना भाइयों? समभाव का आना। इसका सामायिक शब्द का ये अर्थ हुआ जीवन में समभाव का आना। बंधुओं, ये समभाव को थोड़ा क्या चीज है, क्या मामला है? दो भाव होते, एक समभाव होता है और एक विषम भाव होता है। बंधुओं, भूमि के दो स्थितियां होती हैं, एक समतल होती है, एक विषम होती है। समतल आप जिस फर्श पर बैठे हुए हैं ये समतल है। विषम क्या? या इसमें गड्ढा होगा और या ये कहीं से ऊपर उठी होगी, तब कहेंगे विषम। ये जो गड्ढा होना और ऊपर उठना है ये राग और द्वेष है, ये विषमता है। जैसे पृथ्वी में धरती पर गढ़ा हो, गिरेंगे, छोटा हो बड़ा हो कुछ हो, ऊपर उठाओ ठोकर लगेगी, और समतल हो तो सही से चलेंगे, बराबर से चलेंगे, आराम से चलेंगे। जीवन में राग और द्वेष है। इन राग और द्वेष के कारण से कहीं तो गड्ढे में गिरते हैं, कहीं ठोकर खाते हैं। जीवन में ये चलता रहता है। साधना करनी है समभाव की, समतल की, सहजता की, जहाँ कहीं गढ़ा न हो, जहाँ कोई ठोकर न हो, बिल्कुल सम हो, समत्व हो, ऐसा हो, वह बंधु समभाव सामायिक। ये जो समभाव है, ये कोई व्याख्या करने के बाद, बताने के बाद, बात बढ़ाने के नहीं है, ये बड़े समझने के बाद है। समझने के बाद क्या है? बंधुओं, सावधान हो करके सुन लेना। ये समभाव ऐसी चीज है, गीता के अनुसार परमात्मा को पाने की चीज है। जैन शास्त्र के अनुसार ये समभाव मोक्ष में जाने की चीज है। ये ऐसे नहीं मामला भैया, चलो भाई कुछ कहना कहते रहो, ऐसा मामला नहीं है। ये संभाव बड़े काम की और बड़े महत्व की चीज है। इस संभाव की चर्चा करते हुए शास्त्र में कहा लाभा लाभे सुहे दुहे। ये संभाव क्या है? कितनी सहजता है, कितने सहजता का निमंत्रण है। जीवन में लाभ हो या अलाभ आदि, लाभ हो या हानि हो, लाभा लाभे सुहे दुहे, सुख हो या दुख हो, जीविए मरणे ताहा। चाहे जीवन की बात है और यह मृत्यु की बात, कोई भी बात। समो निंदा प्रशंसा हो, कोई निंदा करता है, कोई प्रशंसा करता है। दोनों स्थितियां, निंदा के भी और प्रशंसा के भी। ताहा माना मान्यो, चाहे सम्मान मिलता हो चाहे अपमान होता हो, इन दोनों स्थितियों में जो ये बातें बताई गई, इन स्थितियों में जो संभाव में रहता है, अब अगली बात सुन लो और समझ लो, उसको कर्म का बंध नहीं होता। अब बैठ जाओ चुपचाप।
क्या बात बताएं? इतनी सारी स्थितियां बताई जो जीवन के अंदर घटित होती आती हैं। हानि है, लाभ है, निंदा है, प्रशंसा है, सुख है, दुख है, जीवन और मरण है, बंधुओं कितनी सारी स्थितियां हैं, मान और अपमान है, सारी स्थितियां हैं। इनमें जो संभाव में रहता है उसको कर्म का बंध नहीं होता। क्या नहीं होता? श्राव को क्या नहीं होता? कर्म का बंध। निकल जाओ ऊपर से, कुछ भी निकल जाओ, कुछ नहीं फर्क पड़ता। जो संभाव में है बंधुओं, कुछ नहीं, कुछ भी गुजर गया हो गया, उसको कर्म चिमटता ही नहीं, उसको कर्म लगता ही नहीं, उसको कर्म का बंध होता ही नहीं। क्या अद्भुत बात और क्या अद्भुत स्थिति है वह कि जहां कर्म का बंध न हो। ये जैन शास्त्र की बात और गाथा मैंने आपको बताई। लेकिन धर्म वह है जो सर्वत्र मान्य हो, सब जगह मान्य हो। संभाव धर्म है। इस संभाव की बात गीता में भी बताई गई। और सुन लो गीता में क्या बात बताई गई। सम शत्रु च मित्र च, जिसके अंतर में मित्र और शत्रु का भेद नहीं रहा। सम, दोनों में सम है। सम शत्रु च मित्र तथा मानापमानियो, सम्मान में और अपमान में, शीतोष्ण, गर्मी हो या सर्दी, सुख दुखे, सुख में और दुख में सम संग विवर्जित है। इन सारी बातों में जो सम रहता है, इनसे अलग जीता, अलग होके रहता है, वह मुझे प्राप्त करता है। किसको प्राप्त करता है? परमात्मा। जो इस संभाव को जीता है वह मुझे प्राप्त करता है, मुझे पाता है। और जिसका कर्म बंध नहीं होता वह मोक्ष को पाता है। मोक्ष में जाने का रास्ता और इस परमात्मा को पाने का रास्ता कौन सा हुआ? संभाव। इतनी बड़ी चीज है ये संभाव। इस संभाव के साधना का नाम सामायिक है। अर्थात ये सामायिक मुक्ति में जाने का रास्ता है। सामायिक बंधुओं परमात्मा को पाने का रास्ता है। सामायिक इतनी बड़ी चीज है, सामायिक इतनी बड़ी उपलब्धि है, इतनी बड़ी बात है। एक था जिज्ञासु, उसके मन में परमात्मा को पाने की बड़ी लगन थी। वो कहीं जाता किसी महात्मा के पास, सत्संग में किसी ज्ञानी के पास जाता और वो यही कहता, परमात्मा कैसे मिल सकता है? भाई परमात्मा पाना आसान है क्या? जी यही तो मैं पूछ रहा हूँ। बहुत मुश्किल है, बड़ा कुछ करना पड़ता है जी, वो बताओ कैसे? बस यूं बातें होती उसकी। वो निराश सा हो गया कि कोई परमात्मा को पाने का रास्ता ही नहीं बताता। बंधु, एक बार वह किसी एक महात्मा के पास पहुंचा, मिल गए उसे कहीं जंगल में, तो बाहर तो कहीं कहीं मिल गए। प्रणाम किया, बैठ गया। बोला जी एक बात पूछना चाहता हूं। बोलो भाई। ये परमात्मा को कैसे पाया जा सकता है? हाँ जी, बात एक ऐसे बिंदु पर जा रही है। प्रशांत विहार वालों और दिल्ली वालों और राजस्थान के मेरे बंधुओं, बात एक ऐसे बिंदु पर जा रही है
जो बड़ा महत्वपूर्ण है। और ये प्रश्न आपका भी हो सकता है, उस व्यक्ति का तो था ही था कि परमात्मा को कैसे पाया जा सकता है, ये आपका भी सवाल हो सकता है। उसने कहा महात्मा से कि परमात्मा को कैसे प्राप्त कर, परमात्मा को पाना चाहते हो? हाँ जी, पाना चाहते हो। बड़ी अच्छी बात है जी, अच्छी बात तो है, पर तरीका तो बताओ। तरीका परमात्मा से मिलवा दूंगा अगर मेरा कहना मानोगे तो। बोला जी आज तक तो कोई मिला नहीं, जो यूं कह दे मिलवा दूंगा, आज तक कोई नहीं मिला ये कहने वाला। धन्यवाद, आपका मिले, बताओ कैसे कैसे मिल सकता हूं परमात्मा से? बोले आज नहीं, कल आना, कल बताऊंगा। एक बार को तो लगा, महात्मा ने तरकासा दिया, आज की बात कल पर कर दी। चलो कल आने में भी कितनी देर है, कल भी आया, आज है तो कल आएगा ही आएगा। वो दूसरे दिन आया व्यक्ति, प्रणाम किया, महात्मा जी कल आपने कहा था वो परमात्मा को पाने का रास्ता बता दूंगा। वो हाँ बता दूंगा, मैं मने कब कर रहा हूँ, पर यहाँ नहीं बताऊंगा, चलो मेरे साथ चलो। चलो जी, कहाँ ले चलोगे? चलो मेरे साथ चलो। महात्मा खड़े हो गए, वो जिज्ञासु भगत भी खड़ा हो गया, बोले आओ चलो मेरे साथ साथ आओ। वो ले गया जी उन्हें दूर, इधर उधर जा कहीं एक जगह ले गया। और वो कहाँ ले गया? वो ले गया कब्रिस्तान में, वहां ले गया और उसके दरवाजे पर जा करके उसको खड़ा कर दिया। बोला देख रहे हो ये क्या है? बोले हाँ जी क्या है? बोले कब्रिस्तान है। अब तुमने एक काम करना है, काम ये करना है, तुम अंदर जाओ, मैं नहीं जानेगा, मैं यहाँ खड़ा हूं, तुम अंदर जाओ और जितनी कब्रें हैं सबको गाली दे करके आओ। जितनी बुरी खोटी तुम्हारे को आती हो ना, बुरी बुरी सारी दे करके आओ और सबको दे करके आना। बोले ऐसा काम? बोले देख, अगर तूने परमात्मा को पाना है, जो मैं कहूं वो कर, और नहीं तो फुजूले चल यहां से। बोले अच्छा जी। उसने कहा चलो करके देखते हैं, पर डर बड़ा था, क्या पता कहीं से कोई निकली आए तो। हाँ भाइयों, मन में धड़कन तो रहती है। वो अंदर गया, साधु ने कहा धीरे धीरे नहीं, जोर से बोल बोल के देना, कभी आहिस्ता आहिस्ता बोले वहां जा करके। वह एक एक कब्र के पास गया और जाकर उसको गाली दी, बुरे बुरे गालियां देकर। सारी जितनी कब्रें थी सबके पास गया और गालियां दे करके आया। आखिर काम पूरा हो गया, पूरा हो गया, लौट करके आया, पसीना पूछा, आ तो गए राजी खुशी, बताओ। साधु बोला दे आए गालियां? बोला सबको दे आया। बोला हाँ जी। बोल बोल के दी, अब चुपके चुपके दी? बोले आपने कहा था जी बोल बोल के दे। बोले ठीक, कुछ हुआ तो नहीं? बोले ना जी, मेहरबानी रही आपकी, हुआ तो कुछ नहीं। अब एक और काम करो, एक काम यह है, वो दूसरा, अब दोबारा जाओ, सारी कब्रों का आगे माथा टेको, हाथ जोड़ो, माफी मांगो और सबके प्रशंसा करो, सबकी स्तुति करो, जो तुम कर सकते हो। आप जैसा कोई नहीं, आप महान हो, सबसे महान हो, आप दयालु हो, आप परम, जो तुम कह सकते हो, जो तुम्हें आता है वह तुम जाओ और सबके स्तुतियां गा करके आओ, और जोर जोर से गाना, आहिस्ता आहिस्ता नहीं। इस बार फिर वो गया, वह सब जगह घूमा, उसने वही किया जो साधु ने बताया था, सब जगह स्तुति गा करके
वह वापस लौट कर आया। साधु ने कहा सब जगह जाया है? बोले हाँ जी। कुछ हुआ तो नहीं? बोले नहीं। बोले अब बात सुनो। बात यह है जैसे तुमने इनको गालियां दी और इनकी प्रशंसा करी, तुम्हें कोई जवाब तो नहीं मिला? किसी ने कुछ कहा तो नहीं? बोले नहीं जी। तुम इस रास्ते चलो। इस रास्ते का नाम है समता समभाव। कोई कैसा भी व्यवहार करे, तुम समभाव में जियो, समभाव में रहो। इस रास्ते चलोगे, परमात्मा को जरूर पालोगे। अगर तुम विचलित हो गए किसी के गालियों से और किसी के प्रशंसाओं से, तो भटक जाओगे, उस परमात्मा को नहीं पा सकोगे। उसको पाने का रास्ता और मार्ग यह है कि तुम सबके प्रति समभाव रखो। समभाव रखोगे, तुम्हारा संसार का भ्रमण मिट जाए। बंधुओं, ये विषमता, यही संसार है। समभाव क्या है? जहां किसी भी प्रकार की विषमता नहीं है। शायद लगा होगा मैं बात दोहरा रहा हूं, दोहरा नहीं रहा, मैं समझा रहा हूं। पहले बड़ी घड़ी आती थी, अब भी आती, दीवारों के लगी होती, पर ये इलेक्ट्रॉनिक घड़ियां। पहले आती थी घड़ियां पेंडुलम की। हाँ जी भाई, ये देखे होंगे बहुत सारे। उनका भी एक जमाना रहा पेंडुलम की घड़ियों का। बड़ी घड़ी होती थी, पेंडुलम होता था और पेंडुलम हिलता रहता था। आपको पता हो, बड़ा भारी रहस्य था। रहस्य क्या था? वह जितने अंश तक पेंडुलम इधर जाएगा, उतने ही अंश तक वो इधर भी जाएगा। अगर वो एक कम ज्यादा हो जाए, रुक जाएगी घड़ी। जितने अंश इधर गया, उतने ही अंश इधर गया। और अगर ये बना रहा तो वो चलता रहेगा। एक बिंदु है जिसको गणित में लंब कहते हैं। क्या कहते हैं? 90 के कोण पर वह नीचे गिरता है, लंब। अगर वह उसके ऊपर आकर ठहर जाए, उसका भ्रमण मिट जाएगा। उसको और किसी पर अगर ले जाए, अंश के ऊपर 91 पर ले जाएं या 89 पे ले जाएं, वो ठहरेगा नहीं। कौन? पेंडुलम चलता रहेगा, इधर से गति रहेगी। उसका भ्रमण कभी मिट नहीं सकता। वो मिटता कब है? जब वह उस मध्य बिंदु के ऊपर आकर के ठहर जाए। वो जो मध्य का बिंदु है, उसका नाम समत्व है। वो है बीच वाला बिंदु, जहां न क्रोध है और न जहां पर और कोई भाव है। कषायों से, राग द्वेष दोनों भावों से जो पृथक है, उस सबसे जो अलग है, उसमें जो आकर के ठहर गया है, उसका भ्रमण मिट जाता है। और जो उसके ऊपर नहीं ठहरा, वो राग द्वेष को जीता है। जो राग द्वेष को जीता है, वो विषमता को जीता है। विषमता को जीने वाला व्यक्ति कभी भी परम लक्ष्य को नहीं पा सकता। बंधुओं, सामायिक के बारे में यही बता रहा हूँ। समभाव जो मध्य बिंदु है, उसके ऊपर हमें ठहरना है। हमने न राग करना है और न हमने द्वेष करना है। इन दोनों से रहित होकर के मध्य बिंदु पर ठहरना है। उसका नाम सामायिक है। इस भाव को जीना है, इस भाव को पाना है। अगर इस भाव को जिएंगे, हमारी सामायिक हो गई। और जिसने ये सामायिक कर ली, उसका बीड़ा भी पार हो। बंधुओं और बहनों, इस सामायिक के बारे में कुछ बातें और समझाता। शास्त्र में अनुयोग द्वार सूत्र में द्रव्य और भाव की चर्चा। वो चर्चा क्या है? अनुयोग द्वार सूत्र में वह कहा, सामायिक
दुहे पणते तंजा दव सामाइय भाव सामाइय। भगवान ने कहा ये सामायिक दो प्रकार की होती है, एक द्रव्य सामायिक है और एक भाव सामायिक है। समझ रहे हो ना श्राव को? एक द्रव्य सामायिक है और एक भाव सामायिक। द्रव्य सामायिक क्या है? जो बाहर में दिखाई देती है। द्रव्य सामायिक क्या है? जिसमें एक विशेष तरह का गणवेश धारण किया गया है, उपकरण धारण किए गए हैं, पाठ भी बोला गया है, ये सब द्रव्य है। और आप जो भी उपकरण लेकर के बैठे हैं ये आपका बाह्य रूप है, इसका नाम द्रव्य सामायिक है। इसका नाम द्रव्य सामायिक। भाव सामायिक क्या है? राग और द्वेष का और कषायों का शमन, इसका नाम भाव सामायिक है। उस भाव सामायिक का इससे वस्त्रों से, उपकरणों से और स्थान से इससे कोई उसका संबंध नहीं है। वो केवल भाव की चीज है, वह अंतर की चीज है। अर्थात राग और द्वेष का शमन होना, कषायों का शांत होना, उसका नाम भाव सामायिक है। कल्याण भाव सामायिक से होता। आप शायद तैयार ही बैठे हो, आप यूं कहोगे जब कल्याण उससे है हमारे जुम्मे ये क्यों लगा रखी है? फिर तो उसी की बात करो। बंधुओं, द्रव्य से भाव में प्रवेश होता है। जिसका द्रव्य ठीक होगा वही भाव को प्राप्त कर पाएगा। जिसने द्रव्य साधना नहीं की वो भाव तक नहीं जा पाता है। ये सब उपकरण और ये सारी बातें उस भाव सामायिक की तैयारी है। और बंधुओं, वो जो भाव सामायिक है वह कषायों का शमन, राग द्वेष का शमन इस रूप में है। जब आप सामायिक करने के लिए बैठे, निश्चित रूप से आप उस समय में इस भाव में जाएं, मेरे मन के अंदर किसी के प्रति कोई राग द्वेष तो नहीं है, उसको शांत करने का प्रयास करें। वह जो भाव है वो भाव सच्चा सामायिक का है। अगर है ऐसा कुछ, आप उसकी निवृत्ति करते हैं, उसे दूर करते हैं, आप भाव सामायिक में प्रवेश कर रहे हैं। और भीतर में राग द्वेष के भाव बने रहें, बाहर से द्रव्य सामायिक करते रहें, रास्ता बहुत लंबा पड़ा है, फिर तो बहुत बड़ा रास्ता है। बंधुओं, आपने, हमने, सभी ने राग द्वेष को शांत करना है, इन कषायों का शमन करना है, तब होगी ये सही सामायिक, भाव सामायिक, और इससे हमारा कल्याण हो। सामायिक की चर्चा में सामायिक की कुछ बातें, कुछ आनंद की बातें और करना चाहूँ। एक बार पूज्य गुरु महाराज योगीराज जी रावलपिंडी चतुर्मास के लिए जा रहे थे। उस रास्ते में, इलाके में इसी तरह था, अनुकूलताएं कम थी, लंबे विहार भी करने पड़ते थे। गुरु महाराज एक लंबा विहार करके एक गांव में पहुंचे। वहां जैनों का एक ही घर था। उनको पता चला महाराज आ रहे हैं, बहुत प्रसन्न हुए, बहुत दूर तक लेने के लिए आए संतों को, बड़े दिन है, भक्ति प्रस्तुत की और फिर लेके गए। जहाँ स्थान था वहाँ पर ठहराया, बहुत ध्यान रखा, बहुत भक्ति प्रस्तुत की संतों की, आहार पानी का भी जो योग था वो लगवाया, सब हो गया। दोपहर का समय हुआ, लंबा विहार करके आए थे, संत भी कुछ थके थे। उसके अनंतर विश्राम कर चुके गुरु महाराज बैठे हुए, परिवार के सदस्य दर्शन करने के लिए आए। एक ही घर था, मैंने बताया, जो भी थे, परिवार बड़ा था, वो आए और आकर के बैठ गए।
गुरु महाराज योगी राज जी परम दयालु, परम कृपालु। गुरु महाराज ने कहा, और भाई सब ठीक हो, आनंद मंगल? मैंने हाँ जी अभी तक तो ठीक ही है। अभी तक? ये क्या बात हुई अभी तक? बोले बस गुरु महाराज ये हृदय कलेजा ना धड़कता रहता। क्या बात है? उन्होंने बताया कि हमारे इस इलाके में डाके बहुत पड़ते हैं, बड़ी है सुरक्षा, सुनने में आता रहता है फलाने गांव उनके डाका पड़ गया, आज उनके हो गया। हमारा तो एक ही घर है, यहाँ बहुत भय रहता है। जाने के बाद ये गांव छोड़ के कल चले जाएं, पर ज़मीन यहाँ है, ज़्यादा है, वो कोई एक दिन में बिक नहीं सकती, कुछ हो नहीं सकता, जाना भी बड़ा मुश्किल है। और यहाँ है तो मन में बहुत डर बना रहता है। गुरु महाराज ने उनकी पीड़ा समझी। बोले अच्छा तुम्हारे को एक छतरी दे दूं? छतरी? छतरी तो है गुरु महाराज। छतरी कह रहे हैं गुरु महाराज? छतरी? बोले हाँ, ये जो छतरी है ये बहुत काम आती है, बरसात में भी काम आती है, धूप में भी काम आती है। बोले छतरी तो है गुरु महाराज, और कुछ कृपा करो। बोले तुम समझे नहीं, मैं तुम्हारे को एक छतरी दे देता हूं। वो भी हैरान से थे, चुप थे। गुरु महाराज ने कहा तुम एक सामायिक प्रतिदिन किया करो, जो भी बड़े हैं, जो कर सकते हैं, जो जानते हैं, इन सबको कह रहा हूं एक सामायिक प्रतिदिन किया करो। हाँ जी, क्या कहा गुरु महाराज ने? एक सामायिक प्रतिदिन किया करो। वो इलाका पंजाब का इलाका है, तो बोले हाँ जी, चाहे जी तो कर दी है, माता जी तो जो करती हैं। बोले और? बोले और तो नहीं करते। बोले नहीं, आज नियम लो, एक सामायिक हर रोज करो। ये सामायिक इतनी बड़ी चीज है, किसी तरह का तुम्हारी को कोई डर नहीं होगा, किसी भी प्रकार का सामायिक का नियम। बंधु, कई परिवार श्रावक इस बात को सोचते भी हैं, मानते, भाई संत ने कहा है, गुरु ने कहा है तो ठीक है, माननी चाहिए, बात करनी चाहिए। नियम ले लिए, जो कर सकते थे उन्होंने। गुरु महाराज ने नमोकार मंत्र पढ़ने की बात बताई, सब बताई, ठीक है, अच्छा। बैठे, रात्रि में प्रवचन उन्होंने करवाया बाहर। दूसरे दिन के लिए ठहरने की प्रार्थना की, जाना लंबा था। गुरु महाराज बोले भाई देखो, मैंने अपना आशीर्वाद दे दिया है, ठीक है, चिंता मत करो, और आज तुम्हें जाना है और बिहार कर दी। बंधुओं, कुछ समय के बाद, कुछ महीने के बाद, शाम का समय था, सूर्यास्त हुआ ही था, हल्का सा अंधेरा छाया था, और ऐसे में गांव के जो काम होते शाम को बहुत बढ़ जाते हैं। जो बाहर पशु गए हुए हैं उनको लोग घरों में लाते हैं, दूने वाले दुधारू पशुओं को दूते हैं, पशुओं को चारा डालते हैं, खेतों से व्यक्ति आते हैं, कोई घास ला रहा है, कोई कुछ ला रहा है। शाम को गांव में काम बहुत हो जाते हैं, सब आ रहे थे, जा रहे थे। उस घर में भी लोग जो भी उनके काम था, काम में लगे हुए थे। और ऐसे में एकदम बड़ी तेजी के साथ में दो गाड़ियां आई, बड़ी आवाज करती हुई आई, और उनके घर के दरवाजे के आगे आकर के खड़े हो गए, और खड़े होते ही जोरदार एक फायर किया। फायर गांव में हो जाए, गांव में का शहर में कहीं भी हो जाए, एकदम सन्नाटा छा गया, और समझने वाला ने समझ लिया डाकू आ गए। फायर करने का मतलब क्या?
जो जहां था भाग लिया, जान बचानी थी। फेंक अपना घास का गट्ठा, फेंक अपना सामान, जिसको जिधर जगह मिली उस घर में घुस गया। हर किसी ने अपने घर के दरवाजे बंद कर लिए, और जिनके घर के दरवाजे पर आकर गाड़ियां खड़ी हुई थी वो जैन परिवार था। उन्होंने भी तुरंत में अपने घर का दरवाजा बंद कर दिया। कुछ जानबूझकर, या जैसे उनके घर के पीछे भी दरवाजा था, पिछली साइड में, उन्होंने फट से आवाज दी सबको, भागो, डाकू आगे, डाकू आगे, भागो। सारे परिवार के छोटे बड़े सभी पिछले दरवाजे से निकले। उनके माताजी वो सामायिक करके बैठे। भाइयों, इस सामायिक की महत्ता, इसकी महिमा अब आपको बताने जा रहा हूं। उनके बड़े बेटे ने कहा, चाहिए चलो, डाकू आगे, जल्दी चलो। बोले, मैं सामायिक कितनी है, फिर कर लेना सामायिक, जल्दी करो। मैं नहीं जाना, मैं सामायिक नहीं चढ़ने। महाराज याद कर रही हो आप मरोगे, हमें मरवाओगे, जल्दी चलो ना, डाकू आगे। तुसी जाओ, मैं नहीं जाना, मैंने सामायिक छोड़ने अपने। बंद हुआ। अब इतना समय नहीं था कि माता जी को मनाएं या उनके साथ जबरदस्ती करें। कह दिया, मानने को तैयार नहीं हुआ है, चले गए। माता जी बैठी गए। डाकुओं ने, उनके पास तो साधन होते, उन्होंने मोटे मोटे गले के मारे दरवाजे का, दरवाजा तोड़ा, दरवाजा तोड़ा और डाकू अंदर आ गए। बंदूक के लिए बाहर पैर पे खड़े हो गए। एक छत के ऊपर जाकर के खड़ा हो गया, इधर उधर से कोई आने जाए। अंदर गए, नजर डाली, सारे भागे घर वाले। चलो कोई बात नहीं, सामान कहाँ लेके जाएंगे। डाकुओं का जो सरदार था उसने देखा एक माता जी मुख के ऊपर, मुख वस्त्र का शब्द तो नहीं जानते, पट्टी बांधे हुए वो बैठी हैं। उसने सारे डाकुओं से कहा, भगतनी जी ने कुछ नहीं कहना, ये भगतनी है, इनको नहीं कुछ कहना, तुझे अपना काम करो। और उन्होंने अलमारियां खोलनी तोड़नी शुरू कर दी, ट्रंक थे खोलने तोड़ने शुरू कर दिए, देखने शुरू कर दिए। कुछ अलमारी खुल नहीं पा रही थी। डाकू उनके पास आया, माता जी के पास, बोला, भगतनी जी चाबियां कहाँ हैं? इशारा कर दिया, वो खूंटी पर डल गई। उसने चाबियां उतारी और लगाई, कई अलमारियां खुल गई। देखा भाला जो कुछ था, कुछ हाथ नहीं लगा। जो सोच कर आए थे इतना बड़ा घर है, बड़ा माल मिलेगा वहां से, तो वो बात कुछ बनी नहीं। देखभाल करे, क्या हुआ, 10-20 हाथ लग गए तो कुछ नहीं। बोले, वे गलत सूचना रही, बड़ी हमारे पास तो सूचना थी कि बहुत माल मिलेगा, कुछ नहीं। आखिर जब सारा घर देख लिया, अच्छी तरह से टटोल लिया, कुछ मिला नहीं। सरदार ने जाते चाबियों का गुच्छा उनके पास रख दिया। बोला, भगतनी जी थोड़ी चाबियां न। और फिर वो बाहर निकले, फायर किया। गांव के अंदर लोग छिपे बैठे हुए, पता नहीं क्या होगा, किसकी बारी है, कौन मरेगा, क्या होगा। और उन्होंने अपनी गाड़ियां स्टार्ट के और दौड़ाते हुए चले गए। डाकू चले गए, डाकू चले गए। लोगों ने अपने दरवाजे खोले, बाहर निकले। जिनका वो घर था जैन परिवार का, उन्हें भी पता चला, वो भी निकल कर आए। मन में एक ही बात की खटक थी, माता जी को मार दिया, क्या अंदर आए। माता जी की सामायिक आई थी, अपने आराम के साथ में सामायिक खोलने लग रही थी। आते लड़कों ने पूछा, माता जी चाहिए? डाकुओं ने कुछ तो कहा तो नहीं? बोले, ना मेरे को कुछ नहीं कहा। मारा तो नहीं? बोले, ना मेरे को नहीं मारा।
कुछ और बोले और मुझे कुछ पता नहीं, मैं सामायिक कर रही थी, मुझे क्या मतलब, वो क्या कर रहे थे क्या नहीं, हाँ कुछ कर रहे थे ये तुम्हें देख लो, मैं तो अपनी माला जाप करती रही, मैं तो अपने बैठी रही, मुझे 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 कुछ नहीं पता। बंधुओं उन्होंने देखभाल की सब कुछ, एक अलमारी बच गई। अब ये बात थोड़ी चमत्कार की कही जाएगी, एक अलमारी वो बच गई, वो नहीं खोली, वो नहीं तोड़ी, बाकी सारे के सारी खोल ली, और घर का सारा जीवर, सारा कैश उस अलमारी में। तो हैरान रह गई ये क्या हुआ, इन्होंने सब कुछ कर लिया पर ये अलमारी रह गई तो रह गई। बंधुओं कोई नुकसान नहीं हो, इतना बड़ा घर 10-20 हज़ार का नुकसान उनके लिए कोई माने ही नहीं रखता था, इतना कुछ था घर के अंदर। खैर अपनी सुरक्षा व्यवस्था जो कुछ जैसे था वो सब पूर्ववत करी उन्होंने। उसके बाद वो परिवार गुरु महाराज के दर्शन करने के लिए रावलपिंडी आया, सब आए, आके दर्शन किए। उनके बड़े लड़के ने सबसे पहले आते एक बात कही, गुरु महाराज आपकी छतरी बहुत काम आई। क्या बोला भाइयों, आपके दी हुई जो छतरी है ना वो बहुत काम आई। गुरु महाराज तो मौन रहे, बोला गुरु महाराज छतरी तो बरसात और धूप से बचाती है, इस छतरी ने तो हमें हर तरह से बचाया, हमारी जान भी बचाई, हमारा माल भी बचाया, हमारी सुरक्षा हुई, ये तो आपने ऐसी छतरी दी, हम तो बच गए, ये आपकी कृपा है। और बंधुओं बात को समापन की ओर ला रहा हूं, एक ऐसी छतरी, एक ऐसा धर्म ध्यान, एक ऐसी चीज जिसको धारण करने से हर तरह से रक्षा होती है, कर्म बंध से जीव बचते हैं। और बंधुओं जिसको धारण करने से हर तरह से रक्षा होती है, ऐसी अद्भुत होती है। ये सामायिक साधारण चीज नहीं है, ये सामायिक बहुत ऊंची चीज है। आज श्रावकों को, अपनी श्राविका बहनों को, सबको मैं कह रहा हूं, सबको प्रतिदिन एक सामायिक अवश्य करनी चाहिए। और अब तो चातुर्मास काल चल रहा है, धर्म ध्यान करने का विशेष अवसर है और आज सबको करना ही चाहिए। और आज तो खुशी की बात, आपने सामायिक दिवस के ऊपर पूरी लहर दिखाई और हमें देखकर बड़ी प्रसन्नता है। आपके धर्म भावनाएं ये सदैव बढ़ती रहें, ऐसा ही मैं चाहता हूँ। पुनः दोहरा कर कह रहा हूँ, बंधु और भाइयों, धर्म से बड़ी कोई छतरी नहीं होती, इससे बड़ी कोई चीज नहीं होती। सामायिक करो, नमोकार मंत्र का जाप करो, 1.25 लाख का जाप करो, और धर्म ध्यान करो, जप करो, तप करो, आराधना करो, उपासना करो, सामायिक करो, सबका कल्याण होगा, सबके जीवन में सदा आनंद और मंगल रहेगा। मिलकर बोलेंगे, भारत मंगलाचार प्रभु के जय बोलो, भारत जय बोलो, मिलकर सब नर नार प्रभु की जय बोलो, जय बोलो, मिलकर भारत मंगलाचार प्रभु के जय बोलो, भारत मंगल। अब उन महापुरुषों की चर्चा हम करेंगे कि जिन्होंने जगत को धर्म का उपदेश दिया, सामायिक का उपदेश दिया, आत्म कल्याण का उपदेश दिया।
वो महापुरुष कौन है और क्या उन्होंने उपदेश दिया है, क्या अद्भुत कहा है, वो सुनना है। और फिर प्रारंभ करते हैं। जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन निज जीवन सफल बनाते हैं, निज जीवन सफल बनाते हैं, जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन संघ संचालन प्रज्ञा प्रद्योत, संघ संचालन प्रज्ञा प्रद्योत, 34 वर्षों तक दिया सुबोध, 34 वर्षों तक दिया सुबोध, स्वर्गों में वास कराते हैं, स्वर्गों में वास कराते हैं, जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन महापुरुषों के परंपरा का जिक्र चल रहा है। भगवान महावीर के बाद संघ के संचालक आचार्य बने सुधर्म स्वामी, उनके बाद फिर बने जम्बू स्वामी, और फिर आगे याद रखें, फिर बने प्रभव स्वामी। प्रभव स्वामी की उम्र 95 वर्ष की हो चुकी, उनकी कुल आयु 105 वर्ष की हुई। प्रभु स्वामी ने सोचा, अब आगे मेरे बाद इस संघ का संचालन कौन करे, उसके लिए कोई योग्य व्यक्ति चाहिए। उन्होंने अपने ज्ञान में सोचा, जाना, तो उन्हें लगा स्वयंभव नाम का एक विद्वान जो ब्राह्मण थे लेकिन बहुत विद्वान थे, अगर ये व्यक्ति संयम ग्रहण कर ले तो ये धर्म का बहुत प्रभाव न कर सके। बंधुओं, एक दूसरी परंपरा के विद्वान को साधारण व्यक्ति हो तो चलो फिर भी एक बार को सोच लें, पर इतने बड़े विद्वान को कैसे लाया जाए। प्रभव स्वामी ने तब अपने 2 शिष्यों को कहा, उनकी ड्यूटी लगाई, तुम जाओ और स्वयंभव नाम के विद्वान को मेरे पास लेकर आओ। गुरुदेव वो तो नहीं आएंगे, तुम जाओ।
और बताया कि तुमने ये कहना है वहां जाकर, और वो तुम्हारे को बहुत कठोर बोलेगा, वो तुम्हें सहन करना है। अंत में तुमने ये कहना है, तुम जाओ इस कार्य को करो। प्रभाव स्वामी के दो संत जहाँ स्वयंभव नाम के विद्वान बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे, बहुत लोग जहाँ जुटे थे, वहाँ पर पहुँचे और वे यज्ञशाला मंदिर चले गए। जैन साधुओं को देख करके स्वयंवर को बड़ा क्रोध आया, ये यहाँ क्यों आए हैं, क्या मतलब है? और क्रोध में आकर उठ कर आया, उसने बहुत अपशब्द कहे। संतों ने शांत भाव से वो सब सुने, कोई उत्तर नहीं दिया, कुछ नहीं कहा। चले जाओ यहां से। ठीक है, चले जाते। वे जब मुड़े और चलने लगे तो गुरु के बताए हुए शब्द उन्होंने यहां उच्च स्वर में कहना, जोर से बोल के कहना, अहो कष्टम तदपि तत्वम ने ज्ञायते। कष्ट है, बड़ा भारी कष्ट है, इसके बाद भी तत्व को जाना नहीं गया। और ये कहकर चलते। विद्वान ने कहा, ये इन्होंने कुछ कहा है, सामान्य वाक्य नहीं है, तत्व नहीं जाना गया, ये तत्व को क्या जानते हैं? स्वयं भय विद्वान आगे आए दौड़कर, उन साधुओं से कहा, तुम बताओ तत्व क्या है? वे बोले, हम बता सकते हैं, लेकिन हम बताएंगे नहीं। क्यों? हम बिना गुरु की आज्ञा के हम कोई काम नहीं करते। आपको अगर तत्व जानना है तो आप हमारे गुरु के पास आओ। कहाँ है तुम्हारे गुरु? उन्होंने बताया, हमारे गुरु वहां ठहरे हुए हैं, चलो मैं वहीं आता हूं। और क्रोध में भी भर गया और बोला, अगर मेरी जिज्ञासा शांत नहीं हुई मैं विध्वंस कर दूंगा। ये तो आप वहां जाके देखना। बंधुओं, स्वयं भय विद्वान गया और जा करके प्रभाव स्वामी के साथ में उसने एक लंबा विवाद किया। और विवाद करने के बाद में बंधुओं उसकी समझ में आ गया कि तत्व यह है, तत्व यह है जो महावीर ने कहा, एवं को नाणिनो सारंग जंग न हिंसई किंचन। ज्ञानी होने का सार यह है कि वह किसी भी प्राणी के हिंसा न करे, ये तत्व है। अगर ज्ञानी होने के बाद भी जीव हिंसा करी तो उसने कुछ नहीं पाया। और ये बात उसकी समझ में आ गई, और इतनी समझ में आई, उसने और जो पूछना था पूछा, और अंत में वो ये कह बैठा, ठीक है तत्व मैंने समझ लिया, अब तो मैं आपका शिष्य बनूंगा। तुम शिष्य बनोगे? तुमने सोच लिया क्या? हाँ, मैंने सोच लिया। ये बड़ा मुश्किल है, इस मोह को दूर करना। तुलसीदास ने कहा, मोह मूल स व्याधिन कर मूला। सारे कष्टों का मूल ये मोह है। तिनते
पुण्य उपजे बहुसूला, इससे सारे दुख पैदा होते हैं। ये बड़ा कठिन है इस मोह को जीतना। उसने कहा मैंने जीत लिया। बंधुओं, वह घर लौटे, स्वयंभव घर, उनकी माता थी, पिता नहीं। उनकी पत्नी थी, कुछ ही समय पूर्व विवाह हुआ था और इतना मन बदला, इतना मोह को जीता। स्वयंभव ने कहा मैं अब घर छोड़कर जा रहा हूं। मां ने बहुत कहा, पत्नी ने कहा मेरा मोह खत्म हो गया, अब मैं यहाँ पर रहूँगा नहीं, बस मैं यही कहने को आया हूँ। पड़ोसी भी आए, उन्होंने भी कहा, लेकिन वो रुके नहीं, वो चले। जाकर उन्होंने दीक्षा ली। उनका तो पक्ष यह है कि दीक्षा लेकर विद्वान तो थे ही, उन्होंने जैन धर्म के आगमों का इतना अध्ययन किया, इतना अध्ययन किया कि उन्होंने 14 पूर्वों का ज्ञान प्राप्त किया। इतना बड़ा ज्ञान जिसकी व्याख्या हम पहले कर चुके हैं, इतना बड़ा ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया। तो अपने ज्ञान में रहते थोड़ा सा उस और भी देखें। उनकी पत्नी रोने बैठ गई, रोती रही। अड़ोस पड़ोस की महिलाएं समझाने लगी, ये आदमी बहुत कठोर होते हैं, ये ऐसा ही करते हैं, इस तरह से चले जाते हैं, रोने से क्या होगा, तो रो मत। लेकिन वो चुप नहीं हो रही थी। इस बीच में किसी पड़ोसन ने उसको पूछ लिया, कुछ उम्मीद है? ये प्रश्न पूछ, कुछ उम्मीद है? रोती हुई उस पत्नी ने उत्तर दिया, मनाए मना, हाँ थोड़ी उम्मीद। समझ गए, चलो इस आशा पर जी ले तू, कोई बात नहीं, जो कुछ हो गया हो गया, वो तो आएगा। कालांतर में उसने पुत्र को जन्म दिया। पुत्र को पाकर उसका मन हर्षित भी हुआ और जो पीड़ा थी वो शांत हुई। बालक को पाला गया, पोसा गया, शनि शनि बड़ा हुआ, 6-8 वर्ष का हो गया और वह विद्यालय जाने लगा। वहाँ जाता, पढ़ करके लौटता। माँ को अपनी आशाएं थी भविष्य को लेकर, उस बच्चे के ऊपर उनकी निगाहें टिकी रहे। उस विद्यालय में एक बात होती, उसके साथ ही उस बालक को उसका नाम भी मनक ही रखा गया, मनक। वो जो उसमें शब्द कहा था ना, हाँ कुछ है आशा, उसी पर नाम रखा गया था। उससे पूछते, तेरे पिता का क्या नाम है? तेरे पिता का विद्यालय नहीं आते, तेरे पिता हमने कभी देखे नहीं। वो उत्तर नहीं दे पाता, तो क्या बताए। उसने आकर अपनी माँ से पूछा, माँ सबके पिता सबके घर होते हैं, सबके पिता विद्यालय में भी जाते हैं, मैंने अपने पिता को नहीं देखा, ना वो कभी घर आते, ना कभी वो विद्यालय में गए, मेरे पिता कहाँ हैं? इस प्रश्न पूछने के साथ माँ का मन भर आया, उसकी आंखें टपक पड़ी। बच्चे ने कहा, माँ मैंने क्या गलत पूछ लिया? मैंने तो इतना ही पूछा, मेरे पिता कहाँ हैं? माँ संभली, बच्चे को पुचकारा और बोले, बेटा तेरे पिता जैन साधु बन गए। क्यों बन गए? बेटा मैं नहीं बता सकता,
आप उनको घर बुलवा लो। बेटा वो नहीं आएंगे लौट के, जो साधु बन जाते हैं वो बहुत पक्के होते हैं अपने नियम के, वो नहीं लौटेंगे। आप मुझे बताओ वो कहाँ है, मैं जाकर बुला लाता हूँ उनको। माँ को हंसी आ गई। बेटा उन्हें बुलाने वाला कौन है, कोई नहीं बुला सकता। नहीं माँ मुझे बताओ वो कहाँ है। बोले अच्छा कोई बात नहीं, इस समय वो नहीं है, जब कभी आएंगे ना यहाँ नगर में और मुझे पता चलेगा मैं बता दूंगी, तो चले जाना। ठीक है माँ मुझे बताना, मैं उनको बुला कर लाऊंगा। अच्छा बेटा बुला लाना। और क्या कहती माँ, बच्चे का मन रखने के लिए यही था। ठीक है बेटा बुला लाना। समय बीता, माँ को पता चला कि आचार्य स्वयंभव आचार्य बन चुके थे। वो समीप के किसी नगर में अपने संग के साथ वहां पधार गए। उसने सोचा मेरा बेटा जिद कर रहा था उनको देखने के लिए, वो पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे, चलो इसको वहां भेज देती हूँ। एक पड़ोस का कोई आदमी जा रहा था, पहले पैदल के रास्ते होते थे, लोग ऐसे यात्रा करते थे। वो जा रहा था, उसने पूछा जी कहाँ जा रहे हो, बताया उस चंपा में जा रहा हूँ। अच्छा हाँ मेरे बेटे को ले जाओगे चंपा तक? हाँ ले जाऊंगा, क्या बात है? वहाँ जैन स्थान है, वहाँ जैन साधु हैं, इसको वहाँ पहुँचा देगा। ठीक है पहुँचा दूंगा। वो सोचते थे कि वापस वो किसी के हाथ इसको भेज देंगे, ये सोच करके उसने अपने बेटे को मनक को उसके साथ कर दिया। वो स्थान आ गया तो उस व्यक्ति ने कहा मैं तब काम जा रहा हूँ, ये स्थान है, यहाँ तुम्हारे गुरु या जो जिससे तुम्हें मिलना वो यहाँ रहते हैं, जाओ चले जाओ। वो निकल गया। मनक स्थान में गया। अब उसने देखा वहाँ बहुत सारे साधु बैठे हुए थे। उसने तो कभी देखा नहीं था अपने पिता को। वो बड़ा संकोच से में खड़ा हो गया कि वो किससे मिले, किसको पिता कहे। आचार्य स्वयंभव महान ज्ञानी 14 पूर्वधर, उनसे भला क्या छिपा हुआ था। उनकी दृष्टि पड़ी, दृष्टि पड़ते पहचान लिया ये तो संसार पक्ष का पुत्र है। बच्चे इधर आओ, किससे मिलना है? मैंने आचार्य स्वयंभव से मिलना है। तुम जानते हो उनको? मैंने उनको देखा तो नहीं है। तो फिर वो मेरे पिता हैं। तुम्हें किसने बताया? मेरी माँ ने बताया। तुम यहाँ किस लिए आए हो? मैं उनसे मिलने के लिए आया हूँ। मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि आचार्य स्वयंभव कौन से हैं, पर एक शर्त पर बताऊंगा। बच्चे सुन लो। हाँ बोले बताओ। आप कैसे बताओगे? बोले तुमने किसी को ये नहीं बताना कि ये स्वयंभव मेरे पिता, तो मैं बता दूंगा। बोले मैं नहीं बताऊंगा। बोले वो मैं ही, तुमने किसी को बताना नहीं। आपका मन होगा जिज्ञासु, क्यों, इसमें क्या बात थी? बात इतनी थी कि सब संतों का कोई मोह भाव उसके प्रति कुछ अलग से बने, तो इसलिए ये सहज रहे, इसलिए मना किया, किसी को कुछ नहीं कहना। वो बैठ गया, थोड़ी देर बैठा रहा। वो कुछ अपना हाथ जैसे ऐसा रखते हैं, ऐसा रखते हैं, कुछ ऐसे रखा गया। उनकी नजर पड़ी, देखा अरे ये तो अल्पायुषी बालक है, इसकी तो कुल 6 महीने आयु बाकी है। ये जीव संसार में मनुष्य भाव में आया और ये चला जाएगा ऐसे खाली, इसके पल्ले कुछ नहीं होगा। संसार से भटकते हुए नाव किनारे लगी, ये दोबारा ना संसार में भटके, इसको निकाल देना चाहिए।
तुम मेरे पास रहना चाहोगे? हाँ, मैं आपके पास रह लूँगा। तुम्हारा मन लग जाएगा? लग जाएगा। हाँ, मेरे पिता भी तो हो, मेरा मन लग जाएगा। माँ के पास तो मैं बहुत दिन से रहता रहा हूँ, अब मैं आपके पास रहूँगा। तुम्हें घर तो याद नहीं आएगा? बोले नहीं आएगा। तुम रह लोगे? हाँ, मैं पक्का रह लूँगा। पर एक बात है मनक, हाँ जी, हमारे यहाँ जो रहते हैं ना, वो ऐसे नहीं रहते। ये जो तुमने कुर्ता पहना है, ये पहना है, बोले और कैसे रहते हैं? हमारे यहाँ तो जो हमने पहने हैं ना कपड़े और ये धारण किया है, ऐसे रहना पड़ता है। मैं ये वाले भी कपड़े पहन लूँगा। तुम रह लोगे? मैं पक्का रह लूँगा। बोले इसको हम दीक्षा कहते हैं। बोले ठीक है, मैं दीक्षा ले लूँगा। और ये तो मैं बहुत थोड़ी बात बता रहा हूँ बंधुओं, बात का सार यह है कि आचार्य स्वयंभव ने बालक मनक को दीक्षा दी, तो साधु बन गए। और साधु बड़ा ध्यान रखते थे, पता किसी को कुछ नहीं था इस बारे में, लेकिन वे बाल मुनि है, नया दीक्षित है, आचार्य ने बड़ी कृपा कर दी इसके ऊपर। देखो, तब उन्होंने अपने ज्ञान का मंथन किया। बंधुओं, बात बताने जा रहा हूं और आप अनुमान करोगे ये आगम और शास्त्र ये सब क्या चीज है, आप जान पाओगे। ज्ञान का मंथन करके उन्होंने 14 पूर्वों के उस अपने ज्ञान में से, जैसे कि दही का मंथन करके मक्खन निकालते हैं, उन्होंने निर्व्यूह शब्द आया उसका प्रयोग किया। जैसे मक्खन निकालते हैं उसमें से उन्होंने तत्व निकाला और वो तत्व निकालकर एक शास्त्र रचा, उसका नाम रखा दशवेकालिक सूत्र। क्या नाम रखा? दशवेकालिक सूत्र। उस बालक को केवल वो पढ़ा है। संस्कृत में एक श्लोक आता है, अनंत पारम किल शब्द शास्त्रम तथाय बहवश विघ्ना सारम ततो ग्राह्य मपास फल्गो क्षीमयाम्बो मध्यात्। ज्ञान अनंत है, समुद्र की तरह विशाल है, और जीवन छोटा सा है, और वो भी विघ्नों से भरा हुआ है। ऐसे में इतना बड़ा ज्ञान फिर आदमी कैसे सीखे? तो कहा सारम ततो ग्राह्य मपास्य फल्गु, उसमें से सार ले लेना चाहिए। कैसे? जैसे कि हंस दूध के बर्तन में जब चोंच डालता है, दूध फट जाता है, वो पानी को छोड़ देता है, और जो सार है उसे ग्रहण कर लेता है। सार को ग्रहण कर लेना चाहिए। उन्होंने ऐसा ही सार उस बालक को सिखा दिया। ठीक था, शास्त्र से याद हो गया और उसके अनुसार उसने जीवन जिया। जैसे गुरु ने कहा वैसे किया, सब कुछ अच्छा ठीक था। एक दिन गुरु ने कहा, लो आज के बाद तुम कुछ खाओगे नहीं? नहीं खाऊंगा, आप कह रहे हो नहीं खाऊंगा। पियोगे भी नहीं, आप कह रहे हो तो नहीं पीऊंगा। तो मन से स्वीकार करते हो? हाँ, मैं मन से स्वीकार करता हूँ। संधारा करा, रात सोया, सुबह उठा। सब मुनियों को पता चला। छदमस्तता न ख्याल तो होता, छोटा सा बालक, और ये हो गया लघु मुनि। संग इकट्ठा हुआ, सबने बड़ा कुछ महसूस किया, जो कुछ था वो हो गया, जो संस्कार थे वो कर दिया गया। आचार्य चुप बैठे। मुनि आए और बोले, गुरुदेव आपने इस बालक के बारे में कभी बताया नहीं। ये कौन था, कहाँ का था, किसका पुत्र था, क्या था, तुमने बताया नहीं।
क्या करोगे पूछ के? अब तो बता दो गुरुदेव, पहले तो नहीं बताया, हमने भी नहीं पूछा भाई आपके समाधि में क्यों भंग डाले, हम क्यों पूछे, अब कृपा कर दो। बोली संसार पक्ष में मेरा पुत्र था, आपका पुत्र था ये, तुम ऐसा ही समझो। आपने तो एक दिन भी महसूस होने दिया कि ये आपका बेटा है? बोले हाँ। आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? अगर आप बताते हम इस बच्चे को हाथों पर रखते, कितना लाड से रखते, कितना प्यार से रखते। बोले इसीलिए तो नहीं बताया, तुम इसके प्रति मोह करते, और मोह इस साधु के लिए ठीक नहीं है। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारा इसके प्रति मोह बने, मोह बनता आज तुम खेत को प्राप्त होते, और बालक का तुम्हारे में मोह बनता, इसके कर्म बंधते, इसलिए मैंने नहीं बताया। अरे गुरुदेव, आप इतने महान हो, आपने मोह को इतना जीत लिया, 6 महीने के काल में आपने एक बार भी ये नहीं बताया कि ये मेरा पुत्र है। धन्यवाद, सब चरण नत हो गए। मुनियों, इस बालक ने अपना कल्याण कर लिया, ये निकट भव्य जल्दी मोक्ष में जाएगा। गुरुदेव इसने साधना क्या की? आप फरमा रहे हैं मोक्ष में जाएगा। बोले हाँ, इसने साधना की है। वो क्या हम जान सकते? बोले हाँ, इसने दशे कालिक सूत्र की साधना की है। वो क्या होता है? वो कौन सा शास्त्र है? तब उन्होंने दशे कालिक सूत्र उन सब मुनियों को सुनाया। उनमें कितने ऐसे बुद्धिमान थे जिनको वो शास्त्र याद हो गया, सुनकर ही याद हो गया। बोले इसकी महिमा आचार्य ने बताया, इसकी महिमा मुनियों यह है कि जब यह 5वां आरा जो वर्तमान में चल रहा, उस समय भी चल रहा है, जब ये समाप्त होने को आएगा और इसका आखिरी दिन होगा इस आरे का, जब ये संसार विध्वंस को प्राप्त होगा, उस समय में तब एक साधु बचेगा, उसका नाम दुप्पसह होगा। केवल एक साधु, और एक आर्या, एक साध्वी बचेगी, उसका नाम फाल्गुनी होगा। एक श्रावक बचेगा, एक श्रावक रहेगा, उसका नाम जिनदास होगा, और एक श्राविका बचेगी, उसका नाम नागिला होगा। ये 4 भव्य जीव, इतना विध्वंस को प्राप्त होने वाला समय होगा वह है। ये चारों बैठकर दशे कालिक सूत्र की स्वाध्याय करेंगे, और स्वाध्याय करते हुए देह विसर्जन कर देव गति को प्राप्त करेंगे और अपना कल्याण करेंगे। ये सूत्र इतना महान, इतना उत्तम और इतना श्रेष्ठ शास्त्र है। तुम भी इसकी आराधना करना, जो इसमें लिखा है उसके ऊपर चलना, तुम्हारा भी कल्याण होगा। और बड़े प्यार के साथ में आपने एक सूत्र की इतनी महान गाथा को सुना, और जैन शास्त्र की एक ऐसी गाथा को सुना, जैन परंपरा की गाथा को सुना, तो प्यार से जयकार बोलो भगवान महावीर स्वामी के। बंधुओं, तब से ये परंपरा दशे कालिक सूत्र हमें प्राप्त हुआ। आज भी जब कोई व्यक्ति दीक्षा लेता है, तो बड़ी दीक्षा वाले दिन इसी शास्त्र के 4 अध्ययनों को से पढ़ाया जाता है। इतने सब कल्याणकारी हैं। आपने कल्याणकारी चर्चा सामायिक की बात सुनी, और आपने कल्याणकारी महान गाथा आचार्य स्वयंभव की और मनक मुनि की गाथा सुनी। आपने दशे कालिक सूत्र की गाथा सुनी। और बंधुओं, आप सब भगवान के इन वचनों के ऊपर श्रद्धा करते हुए आगे बढ़ेंगे, प्रतिदिन सामायिक करेंगे और जीवन के अंदर आगे बढ़ेंगे।